खुशियों का स्वर लेकर हम चरणों में आए प्रभुवर हम। आशीष पाने शांति निभाने शरण तिहारे आए हम। खुशियों का स्वर लेकर हम राह चलूं मैं हर पल तू स्तुति में तेरी करता चलूं। राह चलूं मैं हर पल तू स्तुति में तेरी करता चलूं। तू ही मंजिल तू ही मुकाम राह दिखाना प्राणेश्वर। तू मेरी मंजिल तू ही मुकाम राह दिखाना प्राणेश्वर। खुशियों का स्वर लेकर हम चरणों में आए प्रभुवर हम। आशीष पाने शांति निभाने शरण तिहारे आए हम। खुशियों का स्वर लेकर हम। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना तेरे पास पहुँचे, मेरी दुहाई पर ध्यान देने की कृपा कर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में अति प्यारे भाइयों बहनों, हम सभी एक धार्मिक जीवन बिताना चाहते हैं। प्रभु ईसा मसीह के बताए हुए राह पर हम चलना चाहते हैं। उसके लिए हमें प्रतिदिन प्रार्थना करनी है, मिसा बलिदान में भाग लेना है और इसी प्रकार वचन पढ़कर शक्ति पाकर प्रतिदिन जीवन में धार्मिक जीवन बिताकर आगे बढ़ना है। आइए, प्रभु ने एक नया दिन हम लोगों को प्रदान किया है। आशा के साथ ये दिन को जिए और उसके लिए हम प्रभु से कृपा मांगे। हमारे सारे निवेदनों को इस वेदी पर हम लाएं और भक्ति के साथ ये मिसा बलिदान में भाग लेकर इस दिन को सुंदर बनाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से सब स्वर्गदूतों और संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, कृपा पूर्वक हर संकट से हमारी रक्षा कर, ताकि हम शारीरिक और आध्यात्मिक बंधनों से मुक्त होकर स्वतंत्र हृदय से स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रहें। ये वरद हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। ईश्वर आपके हृदय जहाँ पर हो तक पवित्र वचन योग्य सुना सके, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य संख्या 22 एवं अध्याय 8 वाक्य संख्या 1। पाठ का मूल वाक्य है, प्रज्ञा शाश्वत ज्योति का प्रतिबिंब और ईश्वर की सक्रियता का परिशुद्ध दर्पण। प्रज्ञा में एक आत्मा विद्यमान है जो विवेकशील, पवित्र
अद्वितीय, बहुविध, सूक्ष्म, गतिमय, शुद्ध, निष्कलंक, स्वच्छ, दुखातीत, हितकारी, तत्पर, अदमय, उपकारी, जनहितैषी, सुदृढ़, विश्वसनीय, प्रशांत, सर्वशक्तिमान और सर्वनिरीक्षक है। सभी विवेकशील, शुद्ध तथा सूक्ष्म जीवित आत्माओं में व्याप्त है, क्योंकि प्रज्ञा किसी भी गति से अधिक गतिशील है। वह इतनी परिशुद्ध है कि वह सब कुछ में प्रवेश कर जाती और व्याप्त रहती है। वह ईश्वर की शक्ति का प्रस्तव है, सर्वशक्तिमान की महिमा की परिशुद्ध प्रदीप्त है, इसलिए कोई अशुद्धता उसमें प्रवेश नहीं कर पाती। वह शाश्वत ज्योति का प्रतिबिंब है, ईश्वर की सक्रियता का परिशुद्ध दर्पण और उसकी भलाई का प्रतिरूप है। वह अकेले होते हुए भी सब कुछ कर सकती है। वह अपरिवर्तनीय होते हुए भी सब कुछ को नवीन बनाती रहती है। वह पीढ़ी दर पीढ़ी पवित्र जीवित आत्माओं में प्रवेश कर उन्हें ईश्वर के मित्र और नबी बनाती है, क्योंकि ईश्वर केवल उसी को प्यार करता है जो प्रज्ञा के साथ निवास करता है। प्रज्ञा सूर्य से भी रमणीय है, सभी नक्षत्रों से श्रेष्ठ है और प्रकाश से भी बढ़कर है, क्योंकि प्रकाश रात्रि के सामने दूर हो जाता है, किंतु प्रज्ञा पर दुष्टता का वश नहीं चलता। प्रज्ञा की शक्ति पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक सक्रिय है और वह सुचारू रूप से विश्व का संचालन करती है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा वचन सदा सर्वदा बना रहेगा। हे प्रभु, तेरा वचन सदा सर्वदा बना रहेगा। हे प्रभु, तेरा वचन सदा सर्वदा स्वर्ग की तरह बना रहेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा वचन सदा सर्वदा बना रहेगा। यह सब तेरी इच्छा के अनुसार बना रहता है, क्योंकि सब चीज़ें तेरी आज्ञा मानती है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा वचन सदा सर्वदा बना रहेगा। मैं तेरी स्तुति करने के लिए जीवित रहूं, तेरी आज्ञाएं मेरा पथ प्रदर्शन करती रहे। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा वचन सदा सर्वदा बना रहेगा। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वही बहुत फलता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। जब फरीसियों ने उनसे पूछा कि ईश्वर का राज्य कब आएगा, तो यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, ईश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता। लोग नहीं कह सकेंगे देखो वह यहाँ है, अथवा देखो वह वहाँ है, क्योंकि ईश्वर का राज्य तुम्हारे ही बीच है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, ऐसा समय आएगा जब तुम मानव पुत्र को एक दिन भी देखना चाहोगे, किंतु उसे नहीं देख पाओगे। लोग तुमसे कहेंगे देखो वह यहाँ है, अथवा देखो वह वहाँ है, तो तुम उधर नहीं जाना, उनके पीछे नहीं दौड़ना। क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से निकलकर दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मानव पुत्र अपने दिन प्रकट होगा। परंतु पहले उसे बहुत दुख सहना और इस पीढ़ी द्वारा ठुकराया जाना है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। सुसमाचार का वचन हमारे सारे पापों को मिटा दे। आमीन। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आकर
हम लोगों से ईश्वर के राज्य के बारे में बताया है। स्वर्ग राज्य यीशु का सामाजिक मिनिस्ट्री जो है, यीशु आरंभ करते हैं क्या कहते हुए? पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग राज्य निकट है। यीशु ने कहा संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6:33 में कि सबसे पहले आप लोग स्वर्ग राज्य और उसके धार्मिकता के बारे में खोजते रहो। और अनेक दृष्टांतों के द्वारा, कहानी द्वारा प्रभु ने स्वर्ग राज्य के बारे में हमें बताया है। स्वर्ग राज्य हमारे बीच में निकट है, स्वर्ग राज्य हमारे अंदर है। वाकई में प्रभु ईसा मसीह आने के द्वारा स्वर्ग राज्य हमारे बीच में आ गया। स्वर्ग राज्य हमारे पास है, ईश्वर का सानिध्य हमारे निकट है। उस स्वर्ग राज्य के लिए हम लोग को जीना है। यीशु ने हम लोगों से कहा कि उनका राज्य इस दुनिया का नहीं है, उनका राज्य स्वर्ग में है। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 18 वाक्य 36 में। और संत पौलुस हमसे यह कहते हैं थिस्सलुनीयों का पहला ग्रंथ अध्याय 2:22 में कि पिता ईश्वर हम लोगों को अपने पुत्र के राज्य की ओर बुला रहे हैं। तो यीशु ने बार बार हम लोगों से कहा इस दुनिया में हम लोगों को स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए जीना है। हमारे पापों की यीशु ने अपने ऊपर लिया और क्रूस पर मरकर हम लोगों के लिए स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का द्वार खोल दिया है। बस हम लोगों को वहां की ओर देखकर इस दुनिया में जीना है। प्यारे विश्वासियों, ईश्वर का राज्य, स्वर्ग राज्य उन लोगों के लिए है जो स्वर्ग राज्य के जो नियमों के अनुसार इस पृथ्वी पर जीवन बिताते हैं। किंगडम ऑफ गॉड इज फॉर दोज पीपल हु लिव अकॉर्डिंग टू द किंगडम वैल्यूज ऑफ गॉड। ईश्वर के राज्य के मूल्यों के अनुसार हम लोगों को जीवन बिताना है। ईश्वर के राज्य का मूल्य क्या है? निस्वार्थ रूप से प्यार करना, क्षमा करना, दया करना, मदद करना और इसी प्रकार ईश्वर को प्यार करते हुए, पड़ोसी को प्यार करते हुए जीवन में आगे बढ़ना। अगर हमारे हृदय में, मन में नफरत, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, जलन आदि है तो हम लोगों को हमारे हृदय से निकालना है और हमें ईश्वरीय वरदानों से भरना चाहिए। ईश्वरीय वरदान, ईश्वर की प्रज्ञा का गुण हम लोगों ने पहले पाठ में सुना। वह शुद्ध हैं, पवित्र हैं, सुंदर हैं, कोमल हैं और इत्यादि गुण हम लोगों ने पहले पाठ में सुना। आइए हम हमारे जीवन को अंदरतम को टटोल कर देखें कि कहाँ तक स्वर्ग राज्य हमारे जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। प्यारे विश्वासियों, जैसे ऑक्सीजन चारों तरफ है, लेकिन अगर हमारे लंग्स, फेफड़ा जो हैं अगर सही नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, तो ऑक्सीजन को हम हमारे अंदर नहीं ले जा पाएंगे। ठीक इसी प्रकार ईश्वर की आत्मा विचरता रहता है, हमारे चारों ओर है। अगर हमारा हृदय शुद्ध नहीं
तो उस आत्मा को हम अंदर स्वीकार नहीं कर पाएंगे। तो यह समझकर हम प्रभु के पास जाएं, प्रभु से क्षमा मांगे और कृपा मांगे कि प्रभु आपका राज्य की स्थापना मेरे जीवन में हो जाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। तन मन धन सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए ग्रहण करो हे प्रभु। कागज रोटी के भेंट चढ़ाते हैं यीशु मसीहा के संग हर्षित आते हैं। ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग। ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग। तन मन धन सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए हैं ग्रहण करो हे प्रभु। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, हमारे इन बलि उपहारों पर कृपा दृष्टि डाल। हम तेरे पुत्र के जिस दुख भोग का समारोह मनाते हैं उसका फल प्रेम पूर्वक ग्रहण कर सके, ऐसी कृपा कर उन्हें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे परम पवित्र पिता, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तेरे प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। यही है तेरे आदि शब्द जिनके द्वारा तूने सृष्टि की रचना की, जिन्हें तूने हमारे मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से देह धारण कर कुंवारी से जन्म लिया। इन्होंने क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी और दुख भोगा ताकि मृत्यु के बंधनों को तोड़कर ये पुनरुत्थान प्रकट करें। इस बांधी इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए एक पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं। पावन पावन ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन पावन
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष को सभी धर्माध्यक्षों याजकों के साथ विश्व भर में पहले अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों को भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल ही हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरित और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। ईश्वर के राज्य के बारे में शिक्षा देते हुए प्रभु ईसा मसीह ने हमें प्रार्थना करने के लिए सिखाया कि तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। इस प्रार्थना को हम विश्वास के साथ दोहराएं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर,
जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पर शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। प्रभु, हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पर उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना प्रभु यीशु मसीह जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर रक्त अन्न जीवन के लिए हम सबों की रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। शिष्यों ने यीशु को रोटी तोड़ते समय पहचान लिया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें इस पवित्र उपहार से पोषित किया है। हम तुझे धन्यवाद देते और तेरे दया की याचना करते हैं। जिन लोगों ने तुझसे दिव्य सामर्थ्य पाया है, वे पवित्र आत्मा के वरदान द्वारा मृत्यु तक विश्वस्त बने रहे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले ईश्वर के राज्य के लिए जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। क्रूस पर अपना खून बहा,
मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय।